Good morning, everyone. So, students, we are reading the chapter The Bond of the Love. As Hema ma'am told you everything about this chapter. So, we'll read this chapter from 13th paragraph. See, then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. अब देखो बच्चे क्या हुआ था, जो ब्रूनो था, ब्रूनो घर पे रखने के लायक नहीं रहा था बिकॉज़ वो साइज़ में बड़ा हो गया था और अब वहाँ पे बच्चे भी रहते थे, सबके लिए डेंजर था। देन नैरेटर बोलता है कि मेरे बेटे ने और मैंने अब मेरी वाइफ को एडवाइस किया और मेरे फ्रेंड्स ने भी उसे समझाया कि बाबा को अब मैसूर में जू में भेज देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा था और अब उसको घर पे नहीं रखा जा सकता था। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। जब उसे बहुत समझाया गया, बहुत हफ्तों तक उसे समझाया गया, एट लास्ट शी कंसेंटेड। कंसेंटेड का मतलब होता मान जाना, वो मान गई। हैस्टली, जल्दबाजी करते हुए, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड। अब हमें ये था कि जल्दी से ऐसा करें, ऐसा ना हो कि मेरी वाइफ अपना माइंड चेंज कर दे, वो कैंसिल कर दे उसको वहाँ पे भेजना। अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। एक लेटर जू के क्यूरेटर को भेज दिया गया। क्यूरेटर होता है प्रबंधक, जो उसको मैनेज करता है, मैनेजर ऑफ द जू। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन। उससे पूछा गया कि क्या आपको अपने कलेक्शन के लिए एक टेम बियर चाहिए। टेम बियर मतलब पालतू बियर। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया येस। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब क्या हुआ, एक जल्दी से वहाँ से एक जू आ गया मैसूर से और उसको एक गाड़ी में रख दिया गया। बाबा ने वहाँ पे बाबा को पैक करके 87 माइल्स का डिस्टेंस करना पड़ा। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम उसे बहुत बुरी तरीके से मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चैन भी मिल गया था। रिलीव्ड का मतलब चैन, छुटकारा मिल जाना। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल का मतलब होता है सब्र नहीं होना। बच्चे, जो उसकी वाइफ थी उसको सब्र नहीं आ रहा था, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हमारे घर में कोई पैट होता है तो हम लोग उसके साथ इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनली भी अटैच्ड हो जाते हैं कि थोड़े दिन के लिए भी उसे अपने से दूर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो जो ब्रूनो था उसको हमेशा के लिए जू में भेज दिया गया था, इसीलिए वाइफ को अब सब्र नहीं आ रहा था, ठीक है। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो हमेशा रोती रहती थी। एंड फ्रेटेड मतलब चिड़चिड़ी हो गई थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। शुरुआती कुछ दिनों में तो उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। देन उसने बहुत सारे लेटर क्यूरेटर को लिखे। हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा था। बैक केम द रिप्लाईज, रिप्लाई आया वेल, कि ठीक है बट फ्रेटिंग, यानी कि ठीक है बाबा लेकिन चिड़चिड़ा हो गया है। ही रिफ्यूजेज फूड टू, उसने खाना खाने को भी मना कर दिया है। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. जब भी हमारे दोस्त वहाँ पर जाते तो मेरी वाइफ उनसे रिक्वेस्ट करती कि जब आप वहाँ पर जा रहे हो आप जू में भी जाना और देख के आना कि बाबा वहाँ पे कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने बताया, ठीक है, रिपोर्टेड मतलब बताना, कि जो बाबा है वो बहुत कमज़ोर दिखाई देता है और दुखी है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। सारे कीपर्स ने जू में ये बताया, जो वहाँ पे देख रेख करते थे उन लोगों ने बताया कि बाबा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। फॉर 3 months आई मैनेज्ड टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। अब वो कहता है कि 3 महीने तक तो मैंने अपनी वाइफ को मैसूर जाने के लिए रोक लिया। अब भाई ऐसे एनिमल दूर चला गया था, उनका पेट उनसे दूर चला गया था, तो वाइफ का मन होने लगा था कि जाके क्यों ना मैं अपने पेट से मिलूं। तो यहाँ पे नैरेटर कहते हैं कि 3 महीने तक तो मैंने अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन का मतलब रोके रखा, ठीक है, मैसूर जाने से
रोके रखा। देन शी सेड वन डे, लेकिन एक दिन उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है। इधर यू टेक मी बाय कार, या तो मुझे गाड़ी से लेके चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, नहीं तो मैं अपने आप से गाड़ी से या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, इसीलिए मैं उसको गाड़ी से ले गया। नाउ फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. हमारे दोस्त, कंजेक्चर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना, वो एक अनुमान लगा रहे थे कि बियर हमें नहीं पहचान पाएगा। एंड आई थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज्ड हर। लेकिन क्या हुआ, जब अभी हम जो केज था उससे कुछ ही यार्ड की यानी कुछ ही गज की दूरी पे थे, तो बाबा ने हमें देख लिया था और हमें पहचान लिया। रिकग्नाइज का मतलब पहचान जाना। ही होल्ड विद हैप्पीनेस, ओके। इससे क्या हुआ, होल्ड का मतलब होता है जो खड़े हो जाना, गुर्राया, चिल्लाना, ठीक है, खुशी में चिल्लाने लगा। होल्ड का मतलब गुर्राना, ओके। शी रैन अप टू हिम, पेटेड हिम थ्रू द बार्स, वो उसके पास मेरी वाइफ उसके पास भाग के चलेगी। पेटेड, पेटेड का मतलब होता है उसको थपथपाना, ठीक है। मेरी वाइफ ने उसको बार यानी कि सलाखों के बीच से हाथ निकालते हुए उसको थपथपाया। एंड शी स्टूड ऑन हिज हेड, और वो खुशी के मारे अपने सर के बल खड़ा हो गया। बियर जनरली ऐसा ही करते हैं, जब वो खुश होते हैं ना तो वो अपने सर के बल खड़े हो जाते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज। अब क्या हुआ, कुछ ही देर के बाद, ठीक है, हमने कुछ घंटों तक मेरी वाइफ ने नेक्स्ट 3 hours तक मेरी वाइफ ने उस केज को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी। सो फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज। 3 घंटे तक मेरी वाइफ ने उस केज को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। वो कहता है कि मेरी वाइफ ने अब उसे टी दी, लेमनेड दिया, लेमनेड मीन्स नींबू का पानी, केक्स दिए, आइसक्रीम्स दिए, और पता नहीं क्या क्या जो वो अपने साथ ले गई थी, ठीक है। देन क्लोजिंग टाइम केम, अब बंद होने का टाइम आ गया था। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ बहुत बुरी तरीके से रोई। बाबा क्राइड, बाबा भी बहुत बुरी तरीके से रोया, ठीक है, बिटरली। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड। इवन वहाँ पे जो मेरी जब वाइफ रो रही थी और बाबा भी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, तो वहाँ के जो क्यूरेटर थे और जो कीपर्स थे, सभी लोग परेशान हो गए थे। डिप्रेस्ड यानी कि परेशान हो जाना। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा सवाल था, आई हैड रिकंसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो वो कहता है जहाँ तक मेरी बात थी, मैंने अपने आप को, मैं उस बात के लिए स्वयं को रेडी कर लिया था। मैंने अपने रिकंसाइल का मतलब होता है किसी बात के लिए खुद को रेडी कर लेना। मैंने अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कर लिया था, ठीक है, जो मैं जानता था कि आगे अब क्या होने वाला है। क्या होने वाला था? अब होने वाला था कि जो नैरेटर की वाइफ थी वो इसको, ब्रूनो को वापस ले जाने वाली थी अपने साथ, ओके। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसने कहा सर प्लीज़, ठीक है। क्यूरेटर से पूछा, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ? हेजिटेंटली, उसने बड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। ही आंसर्ड मैडम, उसने कहा, जो क्यूरेटर था उसने कहा, ही बिलोंग्स टू द जू, कि मैम अब ये जू की प्रॉपर्टी है, एंड इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, क्योंकि जो जू था वो गवर्नमेंट था। तो उसने कहा मैम अब जो आपका बाबा है वो जू का है और ये अब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बाहर नहीं ले जाने दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। उसने कहा कि यस, अगर मेरे जो बॉस हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं,
ठीक है, वो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है ऑफ बेंगलोर के। तो आप इसको पक्का वापस ले जा सकते हो। सी द स्टूडेंट्स हियर द पिक्चर गिवन, ओके। सी, कितना मतलब अफेक्शनेट सा लग रहा है ये सीन ना, ओके। ये यहाँ पे लाइन दी हुई है, द फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव केस। ये वो सीन है जब बाबा से नैरेटर की वाइफ मिली थी और उसके लिए इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए लेके गई थी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल एक्सप्लेन लेटर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।